पत्नी थी, 2 बेटे थे, 1 बेटी थी। छोटा सा परिवार, जमीन जायदाद कुछ था नहीं, रुपया पैसा ज्यादा रही था नहीं। उसी गांव के पास में छोटी सी नदी बहती थी। उस नदी में नाव चलाता था सुबह से शाम तक भोला। और नाव चलाने से जो पैसा मिलता था उससे अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था। जीवन बीतता चला गया। उसी गांव में छोटा सा राम जानकी का मंदिर था, जैसा अपने गांव में है पुजारी जी का। उस भोला नाम के केवट का एक नियम था, बिल्कुल सच्ची बात है, सत्य कथा है, भक्तमाल की कथा है, इसी कलयुग की कथा है। उस केवट का एक सिद्धांत था, एक नियम था, दुनिया के चाहे जितने बड़े से बड़े काम छूट जाएं, लेकिन सुबह स्नान करके पहले नंबर ठाकुर जी के मंदिर में जाकर के आरती में सम्मिलित होता था सुबह 1 घंटे के लिए। जब शाम को वहां से नाव चला करके आता था तो 1 घंटे के लिए शाम को पूजा आरती में शामिल होता था। एक बात उसमें थी, अगर कोई व्यक्ति उस केवट से कुछ कहे, भैया आप तुम्हें नाव चलाने नहीं जाना है, तो उसकी एक आदत थी, हैबिट थी। हम और आप नहीं कहने लगते हैं, किसी किसी की कोई आदत पड़ जाती है। अगर उससे कोई कहे कि आज नाव चलाने नहीं जाना है, तो महाराज वो केवट कह देता था, रघुनाथ जी जाने, रघुनाथ जी, हर शब्द पर। तुम्हें आज नमस्कार में नहीं जाना, बोले रघुनाथ जी जाने। तुम्हें आज फलानी जगह नहीं जाना, बोले रघुनाथ जी जाने। तुम्हें आज ऐसे से ऐसा काम नहीं करना, रघुनाथ जी जाने। उसकी आदत थी, हर शब्द पे कहता था। बहुत समय बीता, बड़ा बेटा विवाह के लायक हुआ, अपने गरीबी के अंतर्गत उसके वक्त में अपने बेटे का विवाह कर दिया। छोटा बेटा विवाह के लायक हुआ, छोटे बेटे का विवाह हुआ। धीरे धीरे बेटी बड़ी हुई, विवाह के लायक 18 साल की, 19 साल की, 20 साल की जवान बेटी। पिता को चिंता तो थी, लेकिन अब करे क्या कर सकता है। महाराज एक दिन सुबह मंदिर से पूजा आरती करके लौट रहा था, रास्ते में एक व्यक्ति मिल गया। भोला, भोला ने कहा, हाँ भैया। गरीब था, सरल था, बात क्या बात, कहां गए थे? उसने कहा मंदिर गया था। मंदिर क्या फायदा मंदिर जाने से? क्या फायदा मंदिर जाने से? क्या फायदा तुम्हारी भक्ति से? घर में जवान बेटी बैठी है, बड़ी पूजा करते हो, बेटी नहीं दिखाई देती। उसने तो कह दिया रघुनाथ जी का। घर आया, पत्नी ने भोजन परोसा और वास्तव में जिस पिता के घर में बेटी जवान हो जाती है, पिता से आधा भोजन कम होने लगता है। केवट घर आया, उसकी पत्नी ने गरीबी के अंतर्गत जैसा जो भोजन बना था, अपने पति के सामने भोजन परोसा। 10 रोटियां खाता था, 3 रोटी खाई, हाथ धोए, पानी पिया, उठ करके खड़ा होगा। केवट की पत्नी ने पूछ दिया, महाराज तबीयत खराब है क्या? स्वास्थ्य में कोई गड़बड़ी है क्या? केवट ने कहा नहीं, भूख ही नहीं है। अब किससे कहें? अगर संसार में कोई दुख बांटने वाला हो तो कहा जाए, रहमन निजमन की व्यथा
मनई में रखियो गोय सुन बिठलई है लोग सब बांट न ले को। तुम्हारे घर में क्या परिस्थिति है, क्या खा रहे हो, कैसे रह रहे हो, कैसे जी रहे हो, अपने घर की कथा अपनी देहरी के बाहर निकाल करके नहीं किसी को सुना, न किसी रिश्तेदार को, न जीजा को, न भूपा को, किसी को नहीं। कितने दिन तुम्हारा हाथ बढ़ाएंगे, नहीं बढ़ा पाएंगे। और माताओं बहनों, तुमसे हमारा वास्तव में हाथ जोड़ करके निवेदन आग्रह है, आप लोग बहुत जल्दी धैर्य छोड़ देती हो, लेकिन अपने घर में क्या खा रही हो, क्या पहन रही हो, अपने घर की परिस्थिति अपने घर के बाहर नहीं निकालना। केवट में भी मन में सोचा किससे कहें, जो दशा हमारी है वही हमारी पत्नी की है। कुछ नहीं, अरे कुछ तो है। 10 रोटी खाते थे, 3 रोटी खाई। बड़े बेटे ने कुछ कहा, नहीं कहा किसी ने। बड़ी बहू ने कुछ कहा, नहीं किसी ने कुछ नहीं कहा। छोटे बेटे और छोटे बहू ने कुछ कहा, न छोटी बहू ने कुछ कहा, न छोटे बेटे ने कहा। तो क्या हमसे कोई अपराध हो गया? भोला नाम की केवट ने कहा, ना तुमसे कोई अपराध हुआ, मुझे भूख नहीं है, बस नहीं खाना। उसने अपने नाव के पैतरा उठा करके चला गया। पूरे दिन 3 रोटी में नाव चलाई। बिल्कुल सत्य घटना है, हमारे सामने की घटना है, वो भक्तमाल की कथा है। पूरे दिन नाव चलाने के बाद जब शाम को केवट घर आया, भगवान के मंदिर में हाथ पैर मुंह धोकर के पहुंच गया, बस केवल बात एक ही कहता, प्रभु अरे हमारे साथ हैं रघुनाथ, हमें किस बात की चिंता। भगवान का साथ भर न छोड़ो, जिंदगी बदल जाएगी, जिंदगी बदल जाएगी। समय का चक्र चला। शाम को जब पूजा आरती के बाद घर पहुंचा, पत्नी ने भोजन परोसा, रोटियां रखी, नमक सब्जी अचार रखा, फिर 3 रोटी खाई, पानी पिया। पत्नी ने कहा, अरे ये वही दशा। बेटों को भोजन कराया, बहनों को भोजन कराया है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। सबने भोजन किया, सब अपने अपने जगह जाकर के सो गए। केवट की पत्नी धीरे से उठी, जाकर के अपने पति के पास पहुंच गई और पति के पास जाकर के चरणों की सेवा करने लगी। कहा नहीं, सेवा करते करते 10-15 मिनट बीते, नेत्रों से अपने आप आंसू निकले। जुरोधनों में छितले जयंती, तनिया विभूति जातो चरदार बिंद। भोला की पत्नी के नेत्रों से आंसू निकले और निकल करके भोला के जो चरण दाब रही थी अपने पति के, वो एक आंसू पति के चरणों में गिरे। भोला को लगा थे रो रही है, उठे, उठ करके अपनी पत्नी की रानी के नीचे हाथ लगाया। देवी कि मां छपार मन जा कहा, क्या कारण है तुम्हारे रोने का? उसकी पत्नी ने अपने पति के चरणों में सर रख दिया, महाराज आज तक मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा, न कभी कुछ हमने तुमसे छुपाया,
न अपने गृहस्थी की चीजों को कभी तुमसे कहा। 3-3 दिन में भूखी रही, एक साड़ी में मैंने एक वर्ष बता दिया, लेकिन तुमसे कभी कहा नहीं, मांगा नहीं। आज आकर हमसे अपराध क्या हो गया कि आप इतनी बड़ी बात छिपा गए? सुबह 3 रोटी खाई, शाम को 3 रोटी खाई। मैं 50 साल से तुम्हें भोजन करा रही हूं, मुझे पता है कि तुम कितना खाते हो। भोला ने कहा, मैंने कह दिया कोई बात नहीं है, न मेरी तबीयत खराब है, न स्वास्थ्य खराब है, न किसी ने कुछ कहा है, न तुमसे कोई गलती हुई। फिर महाराज आकर भोजन क्यों कम करते हो? उसने कहा, आज एक व्यक्ति ने रास्ते में कहा तुम्हारी बेटी विवाह के लायक हो गई है। अरे महाराज कैसी बात करते हो? बेटी विवाह के लायक हो गई है तो आप क्यों चिंता करते हो? किया करते हैं दिन रात जब हर बात की चिंता, तुम क्यों चिंता करते हो? भगवान सब कुछ ठीक करेंगे, सब हो जाएगा। पत्नी तो वास्तव में पति की आपत्ति विपत्ति में धैर्य धारण कराने वाली होती है, इसलिए तो महाराज श्री गोस्वामी जी वर्णन करते हैं। आर्य बोले धीरज धर्म मित्र नारी, आपस काल पदकिए। धीरज धर्म मित्र नारी, आपस काल पदकिए। धीरज धर्म मित्र नारी, शाहू भी समस्त जातियों के लोग रहते थे उस गांव में। एक घर उस गांव में केवट का था, केवल एक इकलौता घर था। वो गरीब था, नाम केवट का भोला। वो जैसे ही नाम था, जथा नाम तथो गुणा, जैसा उसका नाम था बिल्कुल उसी क्वालिटी में उसके गुण थे। उस भोला नाम की पत्नी थी, 2 बेटे थे, 1 बेटी थी। छोटा सा परिवार, जमीन जायदाद कुछ था नहीं, रुपया पैसा ज्यादा रईस था नहीं। उसी गांव के पास में छोटी सी नदी बहती थी, उस नदी में नाव चलाता था सुबह से शाम तक भोला। और नाव चलाने से जो पैसा मिलता था उससे अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था। जीवन बीतता चला गया। उसी गांव में छोटा सा राम जानकी का मंदिर था, जैसा अपने गांव में है पुजारी जी का। उस भोला नाम के केवट का एक नियम था, बिल्कुल सच्ची बात है, सत्य कथा है, भक्तमाल की कथा है, इसी कलयुग की कथा है। उस केवट का एक सिद्धांत था, एक नियम था। दुनिया के चाहे जितने बड़े से बड़े काम छूट जाएं, लेकिन सुबह स्नान करके पहले नंबर ठाकुर जी के मंदिर में जाकर के आरती में सम्मिलित होता था सुबह 1 घंटे के लिए। तो जब शाम को वहां से नाव चला करके आता था तो 1 घंटे के लिए शाम को पूजा आरती में शामिल होता था। एक बात उसमें थी, अगर कोई व्यक्ति उस केवट से कुछ कहे, भैया आप तुम्हें नाव चलाने नहीं जाना है, तो उसकी एक आदत थी, हैबिट थी। हम और आप नहीं कहने लगते हैं, किसी किसी की कोई आदत पड़ जाती है,
अगर उससे कोई कहे कि आज नाव चलाने नहीं जाना है, तो महाराज वो केवल कह देता था रघुनाथ जी जाने, रघुनाथ जी हर शब्द पर। तुम्हें आज निमंत्रण में नहीं जाना, बोले रघुनाथ जी जाने। तुम्हें आज फलानी जगह नहीं जाना, बोले रघुनाथ जी जाने। तुम्हें आज ऐसे से ऐसा काम नहीं करना, रघुनाथ जी जाने। उसकी आदत थी, हर शब्द पे कहता था। बहुत समय बीता, बड़ा बेटा विवाह के लायक हुआ, अपने गरीबी के अंतर्गत उसके वट ने अपने बेटे का विवाह कर दिया। छोटा बेटा विवाह के लायक हुआ, छोटे बेटे का विवाह हुआ। धीरे धीरे बेटी बड़ी हुई, विवाह के लायक 18 साल की, 19 साल की, 20 साल की जवान बेटी। पिता को चिंता तो थी, लेकिन अब करे क्या, क्या कर सकता है। महाराज एक दिन सुबह मंदिर से पूजा आरती करके लौट रहा था, रास्ते में एक व्यक्ति मिल गया। भोला, भोला ने कहा हाँ भैया, गरीब था, सरल था, बात क्या बात है, कहां गए थे? उसने कहा मंदिर गया था। मंदिर क्या फायदा मंदिर जाने से, क्या फायदा मंदिर जाने से, क्या फायदा तुम्हारी भक्ति से? घर में जवान बेटी बैठी है, बड़ी पूजा करते हो, बेटी नहीं दिखाई देती। उसने तो कह दिया रघुनाथ जी। घर आया, पत्नी ने भोजन परोसा, और वास्तव में जिस पिता के घर में बेटी जवान हो जाती है, पिता से आधा भोजन कम होने लगता है। केवल घर आया, उसकी पत्नी ने गरीबी के अंतर्गत जैसा जो भोजन बना था, अपने पति के सामने भोजन परोसा। 10 रोटियां खाता था, 3 रोटी खाई, हाथ धोए, पानी पिया, उठ करके खड़ा होगा। केवट की पत्नी ने पूछ दिया, महाराज तबीयत खराब है क्या, स्वास्थ्य में कोई गड़बड़ी है क्या? केवट ने कहा नहीं, मुंह कहीं नहीं है। अब किससे कहें? अगर संसार में कोई दुख बांटने वाला हो तो कहा जाए, रहे मन निज मन की व्यथा, मनई में रखियो गोय, सुन उठलई है लोग सब, बांट न ले को। तुम्हारे घर में क्या परिस्थिति है, क्या खा रहे हो, कैसे रह रहे हो, कैसे जी रहे हो, अपने घर की कथा अपनी देहरी के बाहर निकाल करके नहीं किसी को सुना, न किसी रिश्तेदार को, न जीजा को, न फूफा को, किसी को नहीं। कितने दिन तुम्हारा हाथ बढ़ाएंगे, नहीं बता पाएंगे। और माता और बहनों, तुमसे हमारा वास्तव में हाथ जोड़ करके निवेदन आग्रह है, आप लोग बहुत जल्दी घेर छोड़ देती हो, लेकिन अपने घर में क्या खा रही हो, क्या पहन रही हो, अपने घर की परिस्थिति अपने घर के बाहर नहीं निकालना। केवट ने भी मन में सोचा किससे कहें, जो दशा हमारी है वही हमारी पत्नी की है। कुछ नहीं, अरे कुछ तो है। 10 रोटी खाते थे, 3 रोटी खाई। बड़े बेटे ने कुछ कहा, नहीं कहा किसी ने। बड़ी बहू ने कुछ कहा, नहीं किसी ने कुछ नहीं कहा। छोटे बेटे और छोटे बहू ने कुछ कहा, न छोटी बहू ने कुछ कहा, न छोटे बेटे ने कहा।
तो क्या हमसे कोई अपराध हो गया? बोला नाम की केवल ने कहा ना तुमसे कोई अपराध हुआ, मुझे भूख नहीं है, कुछ नहीं खाना। उसने अपने नाव के पेपरा उठा करके चला गया। पूरे दिन 3 रोटी में नाव चलाई। बिल्कुल सत्य घटना है, हमारे सामने की घटना है, वो भक्तमाल की कथा है। पूरे दिन नाव चलाने के बाद जब शाम को केवल घर आया, भगवान के मंदिर में हाथ पैर मुंह धोकर के पहुंच गया, तो बस केवल बात एक ही कहता, प्रभु अरे हमारे साथ हे रघुनाथ, हमें किस बात की चिंता। भगवान का साथ भर न छोड़ो, जिंदगी बदल जाएगी, जिंदगी बदल जाएगी। समय का चक्र चला। शाम को जब पूजा आरती के बाद घर पहुंचा, पत्नी ने भोजन परोसा, रोटियां रखी, नमक सब्जी अचार रखा, फिर 3 रोटी खाई, पानी पिया। पत्नी ने कहा अरे चलो वही दशा। बेटों को भोजन कराया, बहनों को भोजन कराया है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। सबने भोजन किया, सब अपने अपने जगह जाकर के सो गए। केवट की पत्नी धीरे से उठी, जाकर के अपने पति के पास पहुंच गई और पति के पास जाकर के चरणों की सेवा करने लगी। कहा नहीं, सेवा करते करते 10-15 मिनट बीते, नेत्रों से अपने आप आंसू निकले। जुरोदनों में छितले दयंती, तनिया विभूति जातो चरदार बिंद। भोला की पत्नी के नेत्रों से आंसू निकले और निकल करके भोला के जो चरण दाब रही थी अपने पति के, वो एक आंसू पति के चरणों में गिरे। भोला को लगा के रो रही है, उठे, उठ करके अपनी पत्नी की जानी के नीचे हाथ लगाया। देवी कि मन का कारण क्या कहा, क्या कारण है तुम्हारे रोने का? उसकी पत्नी ने अपने पति के चरणों में सर रख दिया, महाराज आज तक मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा, न कभी कुछ हमने तुमसे छुपाया, न अपने गृहस्थी की चीजों को कभी तुमसे कहा। 3 दिन में भूखी रही, एक साड़ी में मैंने एक वर्ष बता दिया, लेकिन तुमसे कभी कहा नहीं, मांगा नहीं। आज आकर हमसे अपराध क्या हो गया कि आप इतनी बड़ी बात छिपा गए? सुबह 3 रोटी खाई, शाम को 3 रोटी खाई, मैं 50 साल से तुम्हें भोजन करा रही हूं, मुझे पता है कि तुम कितना खाते हो। भोला ने कहा मैंने कह दिया कोई बात नहीं है, न मेरी तबियत खराब है, न स्वास्थ्य खराब है, न किसी ने कुछ कहा है, न तुमसे कोई गलती हुई, फिर महाराज आकर भोजन क्यों तुम करते हो? उसने कहा आज एक व्यक्ति ने रास्ते में कहा तुम्हारी बेटी विवाह के लायक हो गई है। अरे महाराज कैसी बात करते हो? बेटी विवाह के लायक हो गई है तो आप क्यों चिंता करते हो? किया करते हैं दिन रात जब हर बात की चिंता, तुम क्यों चिंता करते हो? भगवान सब कुछ ठीक करेंगे, सब हो जाएगा। पत्नी तो वास्तव में पति की आपत्ति विपत्ति में धैर्य धारण कराने वाली होती है, इसलिए तो महाराज श्री गोस्वामी जी वर्णन करते हैं।
आपस काल पदखिए धीरज धरम मित्र नारी आपत काल परखिए नारी धीरज धरम मित्र नारी इस विषय में इतना सोचने की आवश्यकता नहीं। सुनो, तुम्हारे दो दो बेटे हैं, खूब कमाने के लायक हैं। तुम दोनों बेटों से सलाह करना, बेटा तुम्हारी बहन विवाह के लायक हो रही है, किसी से कर्ज लेकर के उसका विवाह कर दें। तुम्हारे बेटे कमाएंगे, तुम कमाना, कर्ज चुक जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। इतनी छोटी सी बात। रात्रि बीती, सुबह हुआ, दोनों बेटों को बिठाला, ए बेटा तुम्हारी बेटी बहन विवाह के लायक हो रही है। दोनों बेटों ने कहा कहना क्या चाहते? बोले बेटा सुनो, पैसे रुपया तो है नहीं, अगर तुम दोनों भाई कहो तो अपने ही गांव में एक सेठ जी हैं, ब्याज से रुपया देते हैं, अगर तुम कहो तो उनसे ब्याज से रुपया लेकर के आए, बेटी का विवाह हो जाएगा। तुम दोनों भाई दिल्ली बंबई जाना, वहां से कमा करके लाना, उनका ब्याज के सहित पूरा वापस कर देंगे। दोनों बेटों ने कहा हाँ पिताजी ले लो, जितना लेना है उतना ले लो। सुबह स्नान ध्यान किया, भोला ने मंदिर गया। मंदिर जाने के बाद अपने ही गांव के सेठ जी के यहां पहुंच गया। सेठ जी हमें बेटी के विवाह के लिए 10,000 रुपया चाहिए। सेठ जी ने कहा कितने दिन में वापस कर दोगे? भोला ने कहा कि 1 साल के पहले वापस कर दें। सुनो, ब्याज 3 रुपया सैकड़ा की प्रति दर होगी, तो अगर 1 साल में तुमने पैसा वापस नहीं किया तो ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा। भोला ने कहा ठीक है, हमें स्वीकार है, हमें 10,000 रुपया दे दो। 10,000 रुपया सेठ जी ने दिया। लिखा पड़ी हुई फलानी तारीख से इतने रुपया सैकड़ा, 10,000 की रकम। केवल रुपया लेकर के घर आया। अपनी औकात के अंतर्गत इसने अपनी बेटी के लिए घर देखा। बड़ी मस्ती के साथ में इसने विवाह किया, कन्यादान किया, अपनी बेटी को डोली में बिठा करके विदा कर दिया। बेटी चली गई। दोनों बेटे दूसरे दिन बोले पिताजी अब हम दोनों भाई जा रहे हैं कमाने के लिए पैसा, सेठ जी का ब्याज चल रहा है। हाँ बेटा जाओ, खूब कमाना, अच्छी तरह रहना, खूब खाते पीते रहना। दोनों भाई गए कमाने के लिए, बेटी ससुराल। अब तो महाराज भोला नाम का केवट और फिक्र हो गया। अब तो बस केवल भगवान का भजन ही कर रहा है। अरे हमारे साथ है रघुनाथ में किस बात की चिंता। 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, 4 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 8 महीना। तो 8 महीने तक दोनों बेटों ने कमाया 10,000 रुपया। तो 8 महीने का ब्याज जब इतनी रकम हो गई, दोनों बेटों ने कहा भैया अब एक काम करो, सेठ जी का पैसा देना है, अपने घर चलो, उनका ब्याज चुक जा, रुपया चुक जा, बस फिर बाद में देखेंगे। दोनों भाई रुपया लेकर के आए, अपने पिताजी को पैसा दिया। भोला नाम का केवट रुपया लेकर के 10,000, 8 महीने का ब्याज सेठ जी के यहां पहुंचा। ए सेठ जी ये अपना रुपया पकड़ो, ये अपना ब्याज पकड़ो। सेठ जी ने 10,000 रुपया लिया, 8 महीने का ब्याज लिया, लिखा पड़ी हुई एक रसीद बना करके दी। तुमने हमारा रुपया लिया था, वापस दे दिया, हिसाब किताब चुकता, पाई पाई से बरी हो तुम हमारे तरफ।
रसीद दी। ए भोला, ये रसीद पकड़ो। रसीद पकड़, पढ़ो इसमें क्या लिखा। बहुत सीधा था, बहुत सरल। उसने मन में विचार किया कि यही लिखा होगा, हमने तुम्हारा लिया था, दे दिया, बस यही लिखा होगा, और क्या लिखा होगा। पढ़ो इसमें क्या लिखा। उसकी आदत थी, हर बात पर कहता था रघुनाथ जी जाने। पढ़ो इसमें क्या लिखा। भोला ने कह दिया रघुनाथ जी जाने। सेठ जी की नीयत खराब हुई वहां। सेठ जी ने सोचा इससे पैसा दोबारा लिया जा सकता है। ए भोला, तुम हमारे जलघरा से एक गिलास पानी लेकर के आओ। भोला जलघरा से पानी लेने के लिए गया, तब तक सेठ जी ने भोला की रसीद उठाई, वो अपने एक बही खाता में दाब के रख दी, वो दूसरी रसीद बना करके तैयार करी। उसमें लिख दिया 10,000 रुपया लिया फलानी तारीख से फलानी तारीख तक के लिए, ब्याज की दर 3 रुपया सैकड़ा। वो रसीद बना करके टेबल पे रख दी। जब तक वो पानी लेकर के आया, महाराज सेठ जी ये है जल। सेठ जी ने कहा रख दो मेज पर, ये है तुम्हारी रसीद, ले जाओ जाओ। उसने रसीद डाली, घर लेकर के आया, रसीद रख दी। 4 महीना और बीते इस घटना के बाद। 1 साल हुआ। सेठ जी 2 पुलिस वालों को लेकर के केवट के घर पहुंच गए। ए भोला, हमने तुम्हें बेटी के विवाह के लिए 10,000 रुपया दिया था, आज 1 साल हो गया है, हमारा पैसा वापस दिया जाए। भोला घर से बाहर निकला, क्या कहा। हाँ मैंने तुम्हें 10,000 दिया था। भोला बोले हाँ दिया था, लेकिन हम तुम्हारा पैसा और ब्याज आज से 4 महीना पहले दे आए। सेठ जी बोले क्या प्रूफ है तुम्हारे पास कि दे आए। अंदर गया, रसीद लेकर के आया, तो वो तो रसीद चुकता वाली थी नहीं, उसमें लिखा था भोला ने 10,000 रुपया लिया, 3 रुपया सैकड़ा की ब्याज की दर, फलानी तारीख से लेकर के फलाने समय तक। पुलिस वालों ने देखा, मोहल्ला के लोग इकट्ठे हो गए। अब बेचारा गरीब था, वो गरीब का इस संसार में कोई नहीं है, बताओ अगर हो। गरीब का इस संसार में दुनिया में कोई नहीं है। रहमन चुप हो बैठिए देख दिनन के फेर। अगर तुम्हारे पास गरीबी है तो तुम्हारी खैरियत इसी में है कि जितने दिन तुम्हारा एक गरीबपन चल रहा है, शांति से जीवन बिताते रहो। तो अगर रहीसी है तो रहीस के साथ में हजारों लोग हो जाएंगे। केवल के सामने हजारों लोग कहने लगे ये तो महाबेईमान है, हमारा भी लिया था। मोहल्ला के लोग बोले हमारा भी लिया था, आज तक नहीं दिया। ये तो बेईमान नहीं महाबेईमान है। सेठ जी इसको तो सजा मिलनी चाहिए। 2 पुलिस वाले साथ में थे, केवट को पकड़ा और पकड़ करके ले गए, जेल में बंद कर दिया। यहां तक कथा हो गई। दूसरे दिन अदालत में पेश किया गया। एक कटघरे में सेठ जी खड़े, एक कटघरे में भोला नाम का केवट खड़ा। जज साहब अपने जज पद की कुर्सी पर बैठे, हजारों की संख्या में अदालत में भीड़ लगी। जज साहब ने कहा कहिए। सेठ जी बोले हजूर मैंने इसको 20,000 रुपया दिया था, यह मांगने पर कह रहा है कि हमने तुम्हारा दे दिया। सेठ जी ने कहा केवट तुम कुछ कहना चाहते हो? बोले महाराज हमने 4 महीना पहले पैसा दे दिया था, ब्याज के समय दे दिया था। जज साहब ने कहा तुम्हारे पास कोई प्रमाण है? केवट ने रसीद निकाली, जज साहब के सामने रख दी। महाराज जब हमने इनको पैसा दिया तब इनने हमें रसीद दी थी। जज साहब ने रसीद पढ़ी, इसमें तो भैया ऐसा कुछ नहीं लिखा। केवट ने कहा महाराज हम तो इसी को रसीद माने थे, रसीद कि हमारा पक्का काम। बेचारा रोने लगा। वहां
जज साहब ने कहा अच्छा रो मत, अभी हम फैसला भी सुनाएंगे। जब तुमने इनको पैसा दिया तब तुम्हारे उस सेठ जी के बीच में कोई तीसरे व्यक्ति थे, कोई तीसरा था? इसकी आदत थी। हाँ, तीसरा व्यक्ति था। बोले कौन? बोले रघुनाथ जी थे। इसकी तो आदत थी, रघुनाथ जी थे। वो वास्तव में इसके मन में था कि रघुनाथ जी, वो वास्तव में है। आज बोले हरि व्यापक सर्व बात समाना, हरि समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम से प्रगट प्रेम से प्रगट में जाना, प्रेम से प्रगट में जाना। हरि व्यापक, भगवान सर्वत्र हैं, सर्वव्यापी हैं। हाँ, जब हमने इसको पैसा दिया उस समय रघुनाथ जी थे। जज साहब के मन में बात आई कि रघुनाथ नाम का कोई आदमी इनके गांव का होगा, आदमी जिनके सामने भी। अच्छा ठीक है सेठ जी, तुम अपने घर जाओ, केवल तुम अपने घर जाओ, फलानी तारीख गवाह भी होगी, गवाह गुजरेंगे, गवाह। तो जब गवाह गुजरेंगे तब न्याय दिया जाएगा, निर्णय दिया जाएगा, अभी कुछ नहीं। जाओ, ये तारीख गवाह की है, फलानी तारीख लिख करके दे दी दोनों पार्टी। केवल चला गया अपने घर, सेठ जी चले गए अपने घर। जज साहब ने अपने पैसे से सम्मत जारी किया, वारंट चपरासी को दिया। ए चपरासी, ये वारंट ले जाओ और रघुनाथ जी के दे आओ। रघुनाथ जी के नाम है। चपरासी ने वारंट लिया, सम्मत लिया, केवट के गांव आया। वो महाराज पूछे चपरासी, भैया रघुनाथ जी को घर कहाँ है? रघुनाथ जी को घर कहाँ है? बड़ी मजे की बात ये थी तो उस गांव में रघुनाथ नाम का कोई आदमी नहीं था, न किसी लड़के का नाम, न किसी बुजुर्ग का नाम, न किसी नौजवान का नाम। रघुनाथ नाम की वोटर लिस्ट ही नहीं थी कि किसी का नाम रघुनाथ हो। चपरासी बेचारों जेठ मास के दिन पूरी दोपहरिया फिरो, भैया रघुनाथ जी को घर बताओ, भैया रघुनाथ जी को घर बताओ, भैया रघुनाथ जी को घर बताओ। तब तक शाम के 3 बज गए। अब जब रघुनाथ जी हों तब तो घर बताएं, जब रघुनाथ जी है ही नहीं है तो घर कहां से बताएं? एक व्यक्ति ने कहा सुनो चपरासी महोदय, हमारे गांव में रघुनाथ नाम का कोई आदमी नहीं है, लेकिन बोले लेकिन क्या? बोले रघुनाथ जी को मंदिर जरूर है। चपरासी बोले बोल बताओ, हम तो थक गए, बताओ। उस व्यक्ति ने कहा सुनो, यहां से सीधे जाना, सीधे से थोड़े दाएं हो जाना, दाएं से थोड़ी बाएं हो जाना, तो बस सीधे सामने जाना तो तुम्हें मंदिर मिल जाएगा रघुनाथ जी का। तब तक शाम के 3 बजे पुजारी जी ने स्नान ध्यान किया और ठाकुर जी के आंगन की झाड़ू पोंछा की और मंदिर के पट खोल करके अपने मंदिर के ही प्रांगण आंगन में बैठ गए। बड़े अच्छे मोटे ताजे पुजारी जी थे। चपरासी पहुंचा, बड़ा गुस्सा में था, तो जैसे ही पुजारी जी को देखा चपरासी ने जोर से आवाज लगाई, रघुनाथ जी। बस इतना तो कह ही पाई चपरासी, रघुनाथ जी कहना चाहता था कि रघुनाथ जी को मंदिर जो गया, इतना कहा कि रघुनाथ जी। पुजारी जी बोले हाँ जी, क्या बात है, कहां से आए भैया? चपरासी बोलो सड़क से आए, जो वारंट पकड़ो। पूरी दोपहरिया हो गई ना, किसी
न पानी की, न चाय की, न भोजन की। क्या है इसमें? पढ़ो इसमें जो होगा तो देखो। तो जब खोल करके देखा पुजारी जी ने, उसमें लिखा केवट सेठ जी 10,000 रुपया लिया, 3 रुपया सैकड़ा ब्याज की दर, फलानी तारीख से फलाने समय तक। गवाह के रूप में लिखे रघुनाथ। पुजारी जी ने माथे से लगाया मुबारक, जय हो जय हो जय हो। भगवान, आपके भक्तों ने आपके लिए घी, अगरबत्ती, दक्षिणा कई बार भेजी होगी, वस्त्र, पोशाक, ड्रेस कई बार भेजी होंगी, अगरबत्ती, भोग इत्यादि कई बार भेजे होंगे, लेकिन जो वारंट हम पहली बार देखते हैं, वारंट। पुजारी जी ने भी मन में सोचा कि बिना इनकी कृपा के पत्ता नहीं हिला, तो जब इनने मंगवाई लिया तो हम वापस काय न करें। पुजारी जी ने साइन अपने कर दे, जाओ। चपरासी तो चला गया। वो जैसे ही शाम हुई, शाम, पुजारी जी तो केवट की डांट में थे कि कभी केवट आए तो कभी हम उनसे लड़े। केवट शाम को नाव चलाकर के लौट करके जब घर आया, हाथ पैर धोए, मुंह धोया, कुल्ला किया, तो जैसे ही मंदिर में जाने के लिए तैयार, वो मंदिर के गेट ही तक पहुंचा। पुजारी जी ने पकड़ बोला, हाँ गुरु जी क्या बात है, तुम्हारा सेठ जी का क्या मैटर है? तुमने पैसा लिया था? गुरु जी पैसा तो लिया था, फिर क्या बात है? हमने उनका पैसा आज से 4 महीने पहले दे दिया, ब्याज भी दे दिया, वो दोबारा लेना चाहते हैं। ठीक है, वो दोबारा लेवे या दोबारा लेवे। तुम एक बात बताओ, तुमने गवाह के रूप में रघुनाथ जी का नाम क्यों लिखा दिया? बहुत विश्वास था उसको, उसके विश्वास की डोर महाराज टूट नहीं सकती। तो वास्तव इतना स्नेह बंधन प्रेम में बंधा हुआ था। अरे जाति राम तो लगी, हाँ अरे सीता राम तो लगी। उसका तो स्नेह, उसका तो सर्वस्व समर्पण भगवान में था। भैया राम तो लगी, हाँ सीता राम तो लगी। अरे बापू कौन सताई चोरी जाती।
बंधन से मुक्ति पाए, भव बंधन से मुक्ति पाए। क्यों? आज बड़े भाग से मूरत तो काया मिली। हरि बोल। आज बड़े भाग से मूरत तो काया मिली। वो अगर डोर लगा ली, बाप को कौन सताए, कोई जाती बात कौन सताएगा, दूरी बात कौन, बात कौन सताएगा, दूरी बात कौन। पुजारी जी ने कहा ठीक है थे, कोई बात नहीं है, परसों के दिन गवाह गुजरने की तारीख है, तो तुम कल ही से चले जाना वहां, पैदल जाना है, किराए के लिए पैसे नहीं है, कोई साधन तुम्हारे पास नहीं है, तुम कल ही से चले जाना, और रघुनाथ जी की तो रघुनाथ जी जाना है। पुजारी जी ने कहा बिल्कुल सच्ची कथा है, सच्ची घटना है। भोला नाम का केवल तो एक दिन पहले महाराज प्रस्थान कर दिया, एक दिन पहले। और जिस दिन गवाह गुजरने की तारीख थी, पुजारी जी रोजाना 4 बजे जागते थे, 4 बजे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में। और जिस दिन गवाह गुजरने की तारीख थी, उस दिन पुजारी जी 3 बजे लगे, 3 बजे, जैसे 4 बजे उससे 3 बजे जल्दी जल्दी झाड़ू पोछा मंदिर की, मंदिर को धोया, जल्दी ठाकुर जी के सपराओ, स्नान, चंदन लगाया, 15-20 जोड़ी कपड़ा भगवान के सामने पटक दे पुजारी ने। प्रभु आज तुम्हें बाहर जाने, तो जोन अच्छे लगे तो पहन लो, बाहर जा लोग अच्छी कपड़ा पहन, प्रभु जो पसंद है अच्छे कपड़े पहना दिए, आरती कर दी, भगवान जी की भोग लगा दिया। और भोग लगाने के बाद पुजारी जी हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे, अरे हरि बिन संकट कौन निवारे, या अनाथ की लाज नाथ, प्रभु है हरि हाथ तुम्हारे, हरि बिन संकट कौन निवारे। बिना तुमसे संकट संसार के निवारण हो नहीं सकते हैं। हे प्रभु प्रार्थना कर रहा है पुजारी भगवान से, आप केवट की गवाही देने के लिए जाना जरूर, जाना जरूर। उस केवट का आपके सिवा इस संसार में दूसरा कोई नहीं है, वो आपको बहुत मानता है। वो आप अगर नहीं गए तो शायद उस गरीब केवट की फांसी हो सकती है, अगर फांसी हो जाएगी तो उसके परिवार में केवल कमाने वाला एक ही है। उसके साथ साथ में
उसके पूरे परिवार की मौतें हो जाएंगी। प्रभु आप जाना जरूर। पुजारी जी ने इतना कहा, हे प्रभु आपको बहुत मानता है। वो इतनी प्रार्थना करते करते जब 1 घंटा बीता, इहु मुरार आरे पुकारत हूं, अब तेज ही नाम की भेंट कसी है। कहां और जाऊं कहां, अब मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी। उस भक्त केवट पर तो संसार के लोग वैसे ही हंसते हैं कि पागल हो गया भगवान की भक्ति करते करते। अब प्रभु केवट की हंसी तो जीवन से चली आ रही, लेकिन अब केवट की हंसी नहीं होगी। जिस केवट ने आपके लिए सब कुछ समर्पण कर दिया, तो अगर आज आपको उसने गवाह के रूप में लिखवा दिया, तो अगर आप नहीं पहुंचे तो अब तुम्हारे हंसी की बारी आ गई है। प्रभु आप जाना जरूर, प्रभु आप जाना जरूर, प्रभु आप जाना जरूर। इतना कहते 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 पुजारी जी का माथा भगवान के चरणों में लगा, तो पुजारी जी तो मूर्छित होकर के बेहोश हो गए। वहां हाथ खोले रह गए। तब तक सुबह के 9 बजे 10 बजे अदालत खुली। एक कटघरे में सेठ जी, एक कटघरे में भोला नाम का केवट, सामने जज की कुर्सी पर जज भगवान, न्यायाधीश, हजारों की संख्या में लोग नीचे अदालत का फैसला सुनने के लिए बैठे। तब तक जज साहब ने चपरासी से कहा, चपरासी सुनवाई हो। चपरासी खड़ा होगा, हजूर इस भोला नाम के केवट ने सेठ जी से बेटी के विवाह के लिए 10,000 रुपया लिया था। मांगने पर कह रहा है कि हमने दे दिया। चाहिए सेठ जी? बोले हजूर नहीं मिला। ए भोला, तुम्हारे गवाह रघुनाथ कहां है? बहुत सीधा था, बहुत सरल था, बहुत भक्ति भाव में डूबा था, गरीब तो था। तुम्हारे गवाह रघुनाथ कहां है? केवट ने कह दिया, हजूर यही होंगे। वो तो सब कहीं रहते, यही होंगे। भीड़ थी ज्यादा, उसने साधारण बात कही कि यही होंगे। जज साहब ने सोचा आ गए होंगे, भीड़ है ज्यादा। ए चपरासी आवाज लगाओ, जल्दी फैसला। चपरासी खड़ा होगा। चपरासी ने 3 बार चिल्ला करके आवाज लगाई, रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो, ए रघुनाथ हाजिर हो। 3 बार कहा। वाह रे भक्त वत्सल भगवान। अरे रघुनाथ हाजिर हो, अरे रघुनाथ हाजिर हो, अरे रघुनाथ हाजिर हो। ऐसे 3 नारे जो लगाए हैं, 3 बार कहा तो 4 लटपटी सी एक, और पृथ्वी झुकी सीधे, दुपटी फटी सी शीश बांधे घर धाए। जैसी चपरासी ने आवाज लगाई, रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो, 3 बार कहा। एक बिल्कुल बुढ़ा व्यक्ति
90 साल की उम्र होगी, चमड़ी सूख गई बिल्कुल। एक धोती में से आधी धोती ओढ़े हैं, आधी धोती पहने हैं। ना कोई सूटर है, ना कोई बनियान है, ना कोई जैकेट है। वो धोती भी 20 जगह से फटी है। आधी माथे में बांधे, आधी ओढ़े, आधी नीचे पहने। छोटी सी टूटी हुई छड़ी उनके हाथ में। माथे पर 3 क्वालिटी का त्रिपुंड चंदन लगाए हैं। गले में तुलसी की माला पड़ी है। और जैसे चपरासी ने कहा, अरे रघुनाथ हाजिर हो, अरे रघुनाथ हाजिर हो, अरे रघुनाथ हाजिर हो। ऐसे 3 नारे जो लगाए हैं, तो चाल लटपटी सी एक, अरे वृद्ध की झुकी सी दे, दुपटी फटी सी शीश बांधे धर आए। हाथ माझ छड़ी पड़ी, अरे बोले तुलसी की ही ये माल। माथे पर रोरी 4 चंदन लगाए। साहब के सामने आए विनीत चपरासी सा, और आज रघुनाथ जी गवाह बन आए। वृद्ध रूप धारण करके फटी धोती, बिना जूता चप्पल के, टूटी हुई छड़ी हाथ में लिए हुए, माथे पर त्रिपुंड चंदन लगाए हुए, गले में तुलसी की माला पहने हुए, जब चपरासी ने 3 बार कहा रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो, तो उसी भीड़ में से चतुर्भुजी रूप धारी भगवान साधारण से रूप में महाराज प्रकट हो गए। दोनों हाथ उठा दिए, हजूर रघुनाथ हाजिर है, हजूर रघुनाथ हाजिर है, हजूर रघुनाथ हाजिर है। भगवान धीरे धीरे निकलते निकलते भीड़ से जब जज और चपरासी के सामने से निकले, चपरासी बोल पड़ा, हजूर ये वो नहीं है जिसने दस्तखत किए थे, वो तो बहुत मोटा ताजा था, नई उम्र का था, ये वो नहीं है। जज साहब ने पूछा, तुम्हारा ही नाम रघुनाथ है? भगवान ने हाथ जोड़े, हाँ हाँ मेरा ही नाम रघुनाथ है। अच्छा जो कुछ कहना है चलो घर में आओ। तो भगवान जब बिना जूता चप्पल के नंगे पैर कटघरे की ओर बढ़ाए, भोला नाम के भक्त केवट के नेत्रों से महाराज गंगा यमुना की तरह आंसुओं की धार बह निकली। प्रभु क्या जरूरत थी ऐसा बनने की, क्या आवश्यकता थी ऐसा करने की? न्याय कुछ भी होता, मैं आज फांसी चढ़ जाता, मृत्यु मिल जाती, मौत हो जाती, लेकिन प्रभु क्या जरूरत थी तुम्हें ऐसा बनने की? भगवान समझ गए, कटघरे में जाकर के खड़े हो गए। जज साहब ने पूछा, तुम्हारा ही नाम केवट है, रघुनाथ है? बोले हाँ हाँ हजूर मेरा ही नाम रघुनाथ है। अच्छा एक बात बताओ, जब भोला ने सेठ जी